खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे फटाफट अंदाज में, सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घर पर रहें, घर में ही रहकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें। सीएम ने कहा कि बाबा साहब वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लड़ते रहे। संविधान में अनेक प्रावधान किए, देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है। आज के दिन ही बीएसपी की स्थापना हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सादगी से अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को गरीबों और वंचितों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को जनता परेशान हो रही है, लिहाजा सरकार और जनता को कोरोना लेकर सजग रहना चाहिए, जिससे महामारी से बचा जा सके। पूर्व सीएम अखिलेश यादव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का घर पर ही हो रहा है उपचार। जो लोग मेरे संपर्क में आए उनसे अपील है वो भी कोरोना जांच कराएं। लखनऊ में कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी करेंगे मंथन। यूपी के नेताओं संग करेंगी बैठक में कोरोना को लेकर होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक भी बैठक में होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर को लेकर ट्वीट किया। लखनऊ में कोरोना बेकाबू हो गया है। चुनाव आयोग पंचायत चुनाव स्थगित करे, जान रही तो चुनाव भी हो जाएगा। कानपुर देहात में डीएम ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम ने किया सीएचसी देवपुरी का औचक निरीक्षण में 5 चिकित्सक सहित 20 स्वास्थ्यकर्मी नदारद रहे। डीएम ने वैक्सीनेशन कम होने पर जताई नाराजगी। जिलाधिकारी ने सभी का एक दिन का रोका वेतन 100% उपस्थिति न होने पर कार्रवाई के दिए आदेश। डीएम ने अनुपस्थित मिले डॉक्टरों से मांगा गया स्पष्टीकरण। डीएम के साथ पुलिस अधीक्षक रहे मौजूद। केंद्र सरकार के निर्देशों पर पूरे देश में अग्निशमन विभाग हर साल 14 अप्रैल को अग्निशमन स्मृति दिवस मनाता है। यह दिवस याद करता है उन फायर सर्विस के 66 कर्मियों को जिन्होंने अपना बलिदान 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में लोगों को बचाने के लिए 600 टन बारूद की चपेट में आ गए थे। इस भीषण अग्निकांड के घटित होने पर हर साल 14 अप्रैल को स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं। शामली जनपद में पति की हैवानियत की तस्वीरें सामने आई हैं। हैवान पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या करने का प्रयास किया है। आरोपी ने पहले तो पीड़िता को फांसी देकर मारने का प्रयास किया, लेकिन विफल होने पर पीड़िता को बिजली की प्रेस से जिंदा जला दिया, जिससे पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पीड़िता को कांधला सीएचसी में भर्ती करवाया और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम आदि की वृद्धि होती है। यूपी सरकार ने निजी अस्पताल में कोरोना जांच की राशि तय की है। 700 रुपए में होगा अब कोरोना का जांच और ज्यादा फीस लेने पर होगी कार्रवाई। महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
आगरा के दयालबाग चौकी क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हरियाणा की अवैध शराब बरामद। पंचायत चुनाव में थी खपाने की तैयारी। पुलिस ने 2 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। 435 पेटियां शराब की बरामद। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में चलती ट्रक में आग लग गया। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और चालक और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मुजफ्फरनगर में पंचायत चुनाव में बार बालाओं का सहारा लिया गया। चुनाव सभा में नचाई गई बार बालाएं। बसपा प्रत्याशी की सभा में नाच और कोविड गाइडलाइन का यहां पर उल्लंघन हुआ। इटावा में 12 अप्रैल की रात से नाइट कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया। इटावा में अब कर्फ्यू रहेगा जारी। जिसके चलते इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने इटावा शहर के चौक चौराहों पर रात में रूट मार्च निकाले। इस दौरान वो लाउडस्पीकर से लोगों से अपील करते हुए नजर आए। सीतापुर में सिपाही को चकमा देकर आरोपी फरार। न्यायालय ले जाया जा रहा था। आरोपी असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कुंभ महापर्व का अमृत योग वाला कुंभ मेला शुरू हो गया। सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही कुंभ का अमृत मय योग बन गया। इस अमृत में गंगा जल में डुबकी लगाने के लिए लोग हर की पौड़ी पर भारी तादाद में तड़के 3 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए।